अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों, उम्मीद है सभी लोग खैरियत से होंगे। भाइयों, सीधे सवाल पे आते हैं। एक हमारे भाई सवाल करते हैं, कल की लाइव में सवाल किए थे कि भाई आप ये बताइए कि आप अहले बैत की तरफ कैसे आए, क्या क्या बातें पेश आईं तब आप इतना अहले बैत की तरफ आए हैं। तो इस पर आज कुछ बातें करूँगा। और मैं एक बात कहना चाहूँगा अपने सुनने वालों से, और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ, अगर उन वीडियो में अहले बैत की तारीफ़ नहीं हो रही होती है, किसी दूसरे टॉपिक पे वीडियो होती है, तो वो वीडियो चलती ही नहीं है, बहुत थोड़ा चलती है। अब मिसाल देने के लिए कुछ बातें करनी पड़ती हैं। तो जो भाई का सवाल है उस पर भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूं। अभी हम कई महीनों से देख रहे हैं, जो मेरठ के रहने वाले हैं, जिनका नाम शादाब जकाती है, तो उनकी एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई। उस वीडियो पर उन पर एफआईआर हो गई। इस वीडियो से पहले शादाब जकाती के बारे में अहले सुन्नत के बहुत से उलमा, मौलवी तारीफ़ें कर रहे थे कि देखिए फ़ला भाई कितना कामयाब हो गया, फ़ला भाई कितना वायरल हो रहा है। और उनकी ज़्यादातर बल्कि सभी वीडियो कॉमेडी वाली होती हैं। वीडियो में अपनी 10-12 साल की या 9-10 साल की लड़की है उसको दिखाते हैं, उनकी वाइफ दिखती है, और किसी किसी क्लिप में उनकी लड़की डांस भी करती है, और यही हंसी मजाकिया वाली बातें करते रहते हैं। और जिस वीडियो पर इन पर एफआईआर हुई है वो छोटी सी क्लिप मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, फिर मैं अपने सवाल की बात करता हूँ। ये क्लिप देख लीजिए। ला पैसे दे दे। अंकल पैसे मेरी मम्मी दे देंगी। तेरी मम्मी देगी? हाँ। जब ये इतनी खूबसूरत है तो उसकी मम्मी कितनी खूबसूरत होगी। A few moments later. हेलो, हाँ जी। जैसा सोचा था ऐसा पाया। वो आपकी बच्ची लेना वो लेगा ऐसा। पैसे वैसे तो क्या दोगी? एक पप्पी ले लेंगे। इस वीडियो पर उन पर एफआईआर हुई है। अब ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं, किसी मुसलमान को इस तरह की वीडियो बनाने की ज़रूरत क्या है। हालांकि मैंने तो देखा इस वीडियो से पहले बहुत से मौलवी, दाढ़ी वाले मौलवी मौलाना इनकी तारीफ़ें कर रहे थे। कोई अल्लाह का मानने वाला हो, अहले बैत का मानने वाला हो, तो वो इस तरह अपनी लड़की से डांस करवाएगा, अपनी ही लड़की का इस्तेमाल करके कोई इस तरह की वीडियो बनाएगा। जिस तरह शादाब ने सामान देकर होंठ कसे हैं कि ये इतनी खूबसूरत है तो इसकी माँ कैसी होगी, अब वो सफाई दे रहे हैं कि ये मेरी ही बेटी है, मैं अपनी बीवी के बारे में कह रहा था। तो अब ये कह रहे हैं ना, लेकिन ये वीडियो जिसके मोबाइल पे पहली बार जाएगी उसको क्या मालूम कि ये आप ही की बेटी है या किसी की बेटी है। कुल मिलाकर वो बच्ची है, चाहे जिसकी बच्ची हो। तो इस पर वो गिरफ्तार हुए, फिर उनको पता चल रहा है ज़मानत भी हो गई। लेकिन मैं इस तरह की क्लिपों के ख़िलाफ़ हूँ। भाई, कोई मुसलमान इस तरह की वीडियो कैसे बना सकता है। अब हमारे बहुत से सुन्नी भाई कहते हैं कि हम लोग अहले बैत के मानने वाले हैं, शिया गुमराह हैं। शिया हजरात में मैंने देखा है कि जितनी बेहयाई सुन्नी हजरात में पाई जाती है, इतनी बेहयाई शिया हजरात में नहीं पाई जाती है। और ये जो शिया सुन्नी की इस्लाह की बात मैं करता हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे हमारे सुन्नी भाई हैं जो शिया का नाम सुन लेते हैं तो ये मान लीजिए कि उनको इतना बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है कि मान लीजिए कि उनके सीने पे सांप लौटने लगता है। अब जो लोग वीडियो देख रहे हैं, देश के कोने कोने से देख रहे हैं, बल्कि दुनिया में भी दूसरे देशों के लोग देख रहे हैं, तो वो शायद इस बात को इतना गंभीर ना लेते हों। लेकिन मैं जहाँ पर रहता हूँ, मेरे मोहल्ले में एक भी ऐसा नहीं दिख रहा है जो ये बात मानने को तैयार हो कि शिया भी मुसलमान हैं, शिया भी हमारे भाई हैं। कोई मानने को तैयार नहीं है। हालांकि चंद लोग मुझे जानते हैं कि ये जो शौकत है ये शिया को भाई समझता है, लेकिन गुस्सा रहते हैं अंदर अंदर, सामने आकर बात नहीं करते हैं। तो वो जो सवाल था भाई का कि आप अहले बैत की तरफ कैसे आए, इस पर मैं आपको बताता हूँ कि एक हमारे बड़े भाई हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं। उनके भी जो यार दोस्त हैं वो ज़्यादातर
देवबंद से हैं और कुछ अहले हदीस से हैं। तो उनका मिजाज उसी तरह का था। जब से मैं ये बातें करने लगा हूँ, बनु उमैया के जो जालिम हुक्मरान हुए हैं उनकी बातें मैं करने लगा हूँ, और आपस में बैठ कर भी मैंने ये बातें की हैं। मेरे भाई भी सुनते थे और मेरे दोस्त थे, उन्होंने भी सुना। तो मेरे जो भाई हैं जो पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं हैं, वो अब कह रहे हैं कि देखिए जो भी हो कुछ भी हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अली साहब की जिन्होंने बुराई की, इमाम हुसैन की जिन्होंने बुराई की, ऐसे लोगों के साथ मैं नहीं हो सकता। मेरे भाई बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं। पहले उनकी दोस्ती तो थी, लेकिन अब वो इस राह पर हैं कि मैं अली साहब, मतलब वो इसी तरह कहते हैं, पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं हैं, इमाम हुसैन कहते हैं कि मैं इनके दुश्मनों की तरफ नहीं जा सकता। मेरी दोस्ती रहे उन लोगों से या ना रहे। मेरे अब्बू अम्मी जो हैं वो भी बिल्कुल नहीं पढ़े हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी दुनिया में मौजूद हैं। मेरे अब्बू अम्मी से अगर आप पूछोगे तो वो भी अल्लाह को जानते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते हैं, और मेरे अब्बा शेर खुदा की बातें करते रहते हैं। कभी जब मूड में होते हैं तो तराने के तौर पर हम लोगों को सुनाया करते हैं। पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं हैं। पता ये चला कि मेरे अब्बा अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम अली, इमाम हसन और हुसैन ही को जानते हैं। और आप किसी का नाम पूछोगे तो मेरे अब्बू अम्मी को किसी का नाम नहीं मालूम है कि कौन क्या थे। एक मेरे और भाई हैं, वो भी इसी तरह हैं। कुल मिलाकर पता ये चला कि मेरा जो, मैं तो खैर बरेलवी था, थोड़ा बहुत पढ़ लेता था बचपन से ही, लेकिन अहले बैत की तरफ मैं बाद में आया हूँ, उससे पहले बरेलवी था। और जो मेरे दादा थे उनका नाम अली हुसैन था, काफ़ी पढ़े लिखे इंसान थे। मेरे दादा जब मौजूद थे तो आज जो हमारे गांव में बुज़ुर्ग जिंदा हैं वो लोग बताते हैं कि आपके दादा के वक्त में यहाँ आसपास 10-15 गांवों में कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं था जितना अली हुसैन बाबा पढ़े लिखे थे। तो भैया मैं हुसैनी तो बचपन से ही हूँ। हाँ, चंद दिनों के लिए बरेलवियत में चला गया था, और सुन्नियों में चाहे बरेलवी हों, चाहे देवबंदी हों, चाहे अहले हदीस हों, इनमें कहा तो जाता है कि मैं अहले बैत का मानने वाला हूँ, लेकिन इनमें नासबियत भी पाई जा रही है। अब बहुत से आम मुसलमान समझते ही नहीं है कि नासबियत कौन सी बला है। तो जब मैं धीरे धीरे बातें सुनने लगा, कुछ किताबें मैंने पढ़ी, फिर मैंने देखा कि इमाम हुसैन को जिन लोगों ने, जिस मानसिकता के लोगों ने शहीद किया, उस मानसिकता से मोहब्बत कौन करता है। तो मुझे पता चला कि उस मानसिकता से मोहब्बत हमारे सुन्नी हजरात करते हैं। जिन लोगों ने मौला अली अलैहिस्सलाम से लड़ाई की, उनको परेशान किया, उनकी तारीफ़ें आज कौन कर रहा है, तो पता मिला कि उनकी तारीफ़ें सुन्नी हजरात ही कर रहे हैं। फिर आप ढूंढेंगे तो एक हदीस ये भी मिल जाएगी कि जिसने मौला अली को बुरा भला कहा उसने अल्लाह के नबी को बुरा भला कहा। तो अगर कोई पता लगाना चाहे कि मौला अली को बुरा भला किसने कहा और जिसने कहा आज वो किनके भले हैं, तो खबर मिल रही है कि वो अहले सुन्नत ही के भले हैं, अहले सुन्नत के प्यारे मामू जान कहे जाते हैं। मैं सोचता रहा, फिर एक हवाला मुझे मिला जो इमाम निसाई रहमतुल्लाह अलैह है। ये शाम में मौला अली अलैहिस्सलाम की शान में कुछ बातें करते हैं, तो कुछ नासबी इतना नाराज़ हो जाते हैं, बल्कि अक्सर लोग वहाँ के इतना अधिक नाराज़ हो जाते हैं कि इमाम निसाई को इतनी बेदर्दी से शहीद कर देते हैं, जो कहना मुश्किल पड़ रहा है कि मैं किस तरह कहूँ कि किस बेदर्दी से उन्हें शहीद किया गया था। उनकी टांगें फाड़ दी गई थी और भी उनके साथ बुरा सलूक हुआ था। फिर मैंने पता किया कि उनका कसूर क्या था। तो कसूर सिर्फ ये था कि वो मौला अली अलैहिस्सलाम की तारीफ़ कर रहे थे। उस दौर के लोग मौला अली अलैहिस्सलाम और आपकी औलाद को अच्छा नहीं समझते थे, तो उन लोगों को जगाने के लिए इमाम निसाई ने मौला अली की और अहले बैत की तारीफ़ की, इसलिए वो लोग नाराज़ हो गए। तो जब इतना कुछ हुआ अहले बैत के साथ,
फिर भी अहले बैत के दुश्मनों की, अहले बैत से बुग़्ज़ रखने वालों की जो लोग तारीफ़ें कर रहे हैं, ये मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आ रहे हैं। हाँ, आप उनकी अगर तारीफ़ें करोगे तो मैं आपसे खुश नहीं रहूँगा। जिनकी तारीफ़ करना चाहिए उनकी कीजिए, तो मैं आपको सीने से लगाऊंगा। अगर आप ऐसे लोगों की तारीफ़ें कर रहे हो जिन्होंने इस दीन का जनाजा ही निकाल दिया, तो फिर ये कैसा ईमान है भैया? कैसी अल्लाह के नबी से मोहब्बत है? कैसी अहले बैत से मोहब्बत है? ये मोहब्बत नहीं है। अब इसमें एक सवाल और आ जाएगा सुन्नी हज़रात की तरफ से कि आप सिर्फ सुन्नियों को ही कहते हो, शिया को नहीं कहते हो। देखिए, बहुत सारे शिया हैं जो खुलफाए सलासा को बुरा भला कह रहे हैं। ठीक है भैया, तो ये भी एक सवाल है। अब इसको अगर ईमानदारी से देखा जाए तो खुलफाए सलासा को या नेक सहाबा कराम को जो कोई बुरा भला कह रहा है उसे राफजी कहा जाता है, और जो लोग अहले बैत की बुग़्ज़ में अहले बैत के दुश्मनों की तारीफ़ें कर रहे हैं उनको नासबी कहा जाता है, मतलब राफजी और नासबी। तो अब आप डिटेल में जाइए और पता कीजिए कि राफजियत पहले आई या नासबियत पहले आई। तो बिल्कुल पक्की बात मैं आपको बताता हूँ कि भैया इस उम्मत में नासबियत पहले आई है। मौला अली अलैहिस्सलाम जब दुनिया में मौजूद थे, इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब मौजूद थे, तब कोई भी मुसलमान खुलफाए सलासा को बुरा भला नहीं कहता था। ना आपको अहले सुन्नत की कुतुब सित्ता में मिलेगा, ना आपको शिया हज़रात की जो मेन किताब है नहजुल बलागा उसमें मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन इन दो मेन किताबों में अहले बैत के साथ जिन्होंने दुश्मनी की उनके सबूत मिल रहे हैं। नहजुल बलागा में भी उन लोगों के सबूत मिल रहे हैं। मौला अली पर लान तान की गई ये सबूत मिल रहे हैं, राफिजियों के सबूत नहीं मिल रहे हैं। तो जब नासबियत ने अपना जुल्म किया, इसके जवाब में राफिजियत आई है। पहले नासबियत आई, इसके जवाब में राफिजियत आई है। तो अब दोनों लोग मेरे सामने मौजूद हैं। तो अब मैं अगर ईमानदारी से बताऊं कि ज़्यादा मुजरिम कौन है, तो भैया ईमान का तकाजा यही कहता है कि ज़्यादा मुजरिम तो वही है जिन्होंने शुरुआत की है। जो बाद में जवाब दिए हैं वो कम मुजरिम हैं। जिन्होंने शुरुआत की है गलत कामों की, ये लोग ज़्यादा मुजरिम हैं। तो इसी तरह की बहुत सारी बातें मैंने सुनी, फिर मैं मान गया कि कुरान और आप अलैहिस्सलाम का फरमान ये मेन है। और आप अलैहिस्सलाम के फरमान में आप तलाश कीजिए, जितनी तारीफ़ अहले बैत के बारे में है उतनी तारीफ़ किसी के बारे में नहीं है। हालांकि तारीफ़ अगर आप गौर से देखेंगे तो हमारे और आपके बारे में भी है, इशारों से, कि जो लोग बाद में आएंगे वो ऐसे ऐसे होंगे। और सहाबा कराम की भी तारीफ़ है, लेकिन आप अगर सबसे अधिक तारीफ़ देखेंगे तो अहले बैत ही की है भैया। कुल मिलाकर मैं अब ये समझता हूँ कि नबी अलैहिस्सलाम की जो औलाद हैं ये पाक खून है। और आप गौर कीजिए कि उन तमाम लोगों को इस्लाम ही पर चलने वालों ने एक एक करके शहीद कर दिया। तो भैया जो लोग इस्लाम की खातिर अपनी जान अल्लाह की राह में लुटा कर चले गए, उन लोगों की बात मैं नहीं छोड़ सकता। मुझे मौत आ जाए ये मुझे कबूल है, लेकिन नबी और आले नबी की तारीफ़ें मैं नहीं छोड़ूंगा। हाँ, अब इनमें जो नेक और लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं, उनकी भी तारीफ़ है, लेकिन मेन यही है। अब आपको अगर बुरा लग रहा है भैया तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।